आई होप स्क्रीन विजिबल होगा आप लोगों को। ठीक है, तो कल हम लोग पढ़ रहे थे लैंडफॉर्म दैट आर क्रिएटेड बाय द लैंडफॉर्म दैट आर क्रिएटेड ड्यू टू द इरोजन। कल हम लोग पढ़ रहे थे लैंडफॉर्म्स। ठीक है, स्थलाकृतियां पढ़ रहे थे कल हम लोग। तो हम लोग ने कल स्टार्ट किया था जिस एजेंट को, वो एजेंट था सी, समुद्र। ठीक है, समुद्र के द्वारा क्या क्या स्थलाकृतियां बन रही है उन चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा था, हम लोग स्टार्ट किए थे देखना कि सी के द्वारा जो भी स्थलाकृतियां क्रिएट हो रही हैं वो क्या क्या है, और स्पेसिफिकली सी में भी इरोजनल, इरोजन के कारण क्या क्या स्थलाकृतियां क्रिएट हो रहा है, इरोजन के कारण क्या क्या स्थलाकृतियां क्रिएट हो रहा है, हम लोग वो देख रहे थे। ठीक है, आप ही लोग मुझे बताइए, लैंडफॉर्म जो कि सी के द्वारा बनाया जा रहा है और इरोजनल फीचर दिखा रहा है, कौन कौन सा लैंडफॉर्म हो सकता है? कौन कौन सा लैंडफॉर्म है? हेडलैंड, हेडलैंड, सी सी नोट, नॉच, सी केव, सी केव, सी सी आर, आर्क, चिमनी लॉक। चिमनी रॉक। ठीक है, हम लोगों ने कल इन सब के बारे में डिस्कस किया था। अब अगर मैं बोलूँ तो आप लोग के लाइफ में इतना भी खराब दिन नहीं होगा कि अगर मैं बोलूँ स्कैरीज, स्कैरीज तो आप लोग ये समझेंगे, स्कैरीज का मतलब आप लोग ये समझेंगे। बोलिए, क्या ये स्कैरी है? क्या ये नहीं, स्कैरीज है? क्या नहीं। है ये? क्या है ये? सी आर्क। सी आर्क। सी आर, यह है सी आर। ठीक है, यह है सी आर। लाइफ में इतना भी खराब दिन नहीं होगा सर कि आप लोग इसको हेडलैंड बोलेंगे। बोलिए, क्या ये हेडलैंड है? नहीं, क्या है? नहीं। सी सी नॉच। नोट। सी नॉच। ठीक है, थोड़ा सा खुदरा हुआ है, थोड़ा सा खुदरा हुआ है। ठीक है, तो उसी उसी चीज को हम लोग आगे लेके जा रहे हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे लैंडफॉर्म जो कि डिपोजिशन के कारण क्रिएट हो रहा है। डिपोजिशन के कारण, कल हम लोगों ने पढ़ा था इरोजन के कारण, अपरदन के कारण, कि यार कोई चीज टूट के कहीं से टूट जाएगा तो क्या होगा। अब वही वाला टुकड़ा जो टूटल हुआ था, वही वाला जाके कहीं पे इकट्ठा होगा तो क्या लैंडफॉर्म बनेगा, क्या न्यू लैंडफॉर्म बनेगा वहाँ पे। ठीक है, वो चीज हम लोग देखने जाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला लैंडफॉर्म जो कि डिपोजिशनल है, टॉपिक डालिएगा लैंडफॉर्म। लैंडफॉर्म एजेंट क्या है? अभी भी हम लोग पढ़ रहे हैं सी को ही। ठीक है, सी को ही, समुद्र को ही पढ़ रहे हैं, और सी को ही पढ़ रहे हैं, और लैंडफॉर्म किस टाइप का पढ़ेंगे? डिपोजिशनल लैंडफॉर्म। ठीक है, डिपोजिशनल लैंडफॉर्म पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, इरोजनल नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, इरोजन हो चुका है हम लोग का। डिपोजिशन, डिपोजिशन का मतलब क्या होता है? सबसे पहले हम लोग को ये समझना पड़ेगा। डिपोजिशन का मतलब होता है इकट्ठा होना, एक जगह डिपॉजिट होना, इकट्ठा होना। इकट्ठा होने के बाद क्या क्या नया स्थलाकृतियां बन रही है, उस चीज को हम लोग को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, दैट इज डिपोजिशनल लैंडफॉर्म। ये क्या है? कभी आप लोग समुद्र में देखे हैं? सी, सी। सी तो ये है ना, सी के बगल में क्या है ये? बालू, रेत, बीच, सेंड। बीच। आप लोगों ने सुना होगा बीच, बीच सुना है? अरे चलो जुहू बीच चलते हैं, अरे चलो ये बीच चलेंगे, अरे वो बीच चलेंगे, ब्लू है पानी पानी बीच के बगल में। ठीक है, तो ये क्या है सर? बीच है। इसके ऊपर देखिए रेत वगैरह इकट्ठा हो गया है, रेत वगैरह इकट्ठा हो गया है, रेत वगैरह इकट्ठा हो गया है, रेत वगैरह इकट्ठा हो गया है। तो ये कि रेत वगैरह इकट्ठा हो गया, इसका मतलब क्या? क्या है ये रेत वगैरह? इकट्ठा कैसे? इकट्ठा हुआ है, कहाँ से आके इकट्ठा हुआ है?
सर ये जो पानी है ना, ये जो पानी है ना, यही पानी कहाँ कहाँ से कुछ कुछ खुरुद उरुद के अपने साथ बहुत सारा पत्थर कंकड़ लेके आ रही है और यहीं पे लाके इकट्ठा कर दे रही है। और यहीं पे इकट्ठा क्या हो जा रहा है, एक बालू इकट्ठा हो जा रहा है, एक बहुत सा बड़ा सा बालू का लैंड इकट्ठा हो जा रहा है और उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, बीच। अब आप लोग मुझे बताइए, बीच रिवर से बना है क्या? बीच जो है वो नहीं। रिवर से बना है क्या? नहीं। किससे बना है? सर सी से बना है, सी से। सी से बना है। अब आप ही लोग मुझे बताइए, ये जो बीच है ये क्या इरोजन से बना है? क्या यहाँ से मिट्टियाँ उखड़ के कहीं दूसरा जगह जा रहा है कि दूसरा जगह का मिट्टी यहाँ पे आके इकट्ठा हो रहा है? दूसरा जगह की मिट्टी आके यहाँ पे इकट्ठा सर हो रहा दूसरा जगह का मिट्टी आके डिपॉजिट हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है। आप लोग देखिएगा, जब बारिश होगा ना, तो जो ढलान पे जिसका घर है, जिसका घर ढलान पे है, उसके घर के अगल बगल में बहुत सारा बालू इकट्ठा हो जाता है जब बारिश खत्म हो जाता है। तो काहे, सब जगह का पानी, सब जगह का पानी आके उस ढलान के पास इकट्ठा हो जाता है। पानी तो आके इकट्ठा होता ही है, लेकिन पानी अपने साथ बहुत ज्यादा बालू मिट्टी भी लेके आ जाता है सर। देखिएगा उसके घर के बगल में बहुत ज्यादा बालू मिट्टी भी इकट्ठा हो जाएगा। तो आप समझिए 1 घंटा का बारिश में उतना ज्यादा बालू मिट्टी इकट्ठा हो रहा है। ये समुद्र देखिए ना, ये 24 घंटा 24/7 365 दिन है। ये लोग कितना बालू लेके आता होगा अपने साथ, कितना बालू अपने साथ लेके घूमता होगा। अब बताइए, यही सब बालू आके इकट्ठा हो जाता है और क्या बना देता है, बीच। अब आपसे बीच। कोई अब आपसे कोई पूछेगा कि बीच एक इरोजनल लैंडफॉर्म है, इरोजनल लैंडफॉर्म है, क्या ये सही बात है? फॉल्स। फॉल्स। झूठ बोल रहा है ये आदमी, इसको नाश्ता कराओ। ठीक है, गलत बोल रहा है ये आदमी। बीच क्या है, डिपोजिशनल है, डिपोजिशनल लैंडफॉर्म। और वो भी क्या रिवर के लिए, रिवर एजेंट है इसका, एजेंट कौन है, सी। एजेंट सी। कौन है, सी। मतलब लिखना क्या है सर, हम लोग को नोट क्या करना है, पहला पहला बीच, एजेंट कौन है, एजेंट कौन है, ग्लेशियर, सी। 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 डिपोजिशनल है कि इरोजनल, सर डिपोजिशनल। डिपोजिशन। पोजिशनल। बोलिए समझ में आया? ठीक है, हाँ। चलिए नेक्स्ट। दूसरा है सैंड बार, सैंड बार। दूसरा दूसरा जो फीचर है वो है सैंड बार। किसको बोलते हैं सैंड बार? देखिए, कभी ऐसा देखें, कभी ऐसा जगह देखें समुद्र में, नहीं देखे हैं तो देखे ही होंगे सर, हाँ। गाना वाना में, पंजाबी गाना वाना में बहुत सारा होता है, देखे ही होंगे। ये है तो आपका सी, यह भी है सी और बीच में थोड़ा सा रेत का पार्ट है। क्या इसको बीच बोलेंगे? नहीं, नहीं इसको बीच नहीं बोलेंगे, ये बीच नहीं है। ये दूसरों दूसरों के लिए लगता है अरे ये तो बीच है, ये भी तो बीच है। अरे नहीं प्रभु, ये बीच नहीं है। देखिए ना, ये थोड़ा बीच, बीच आपको वाइडर वाइडर सेंस में देखिए। बीच जो होता है वो बहुत बड़ा दिखेगा आपको, बहुत ही बड़ा दिखता होगा सर बीच। लेकिन क्या ये आपको बहुत बहुत बड़ा दिख रहा है क्या? बहुत बड़ा दिख रहा होगा? नहीं सर, बहुत बड़ा नहीं दिख रहा है। ये दुनिया बस बोल देती है बोलने के लिए, जिसको जो पढ़ा लिखा नहीं है ना, वो लोग बस बोल देता है हाँ ये बीच है, बीच है, लेकिन ये बीच नहीं है सर। देखिए ये क्या है सर, रेत है, रेत। रेत को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? सैंड, सैंड। और सैंडवा बहुत एक ही जगह इकट्ठा है, सैंडवा जो है वो एक जगह इकट्ठा है, ज्यादा दूरी में नहीं इकट्ठा है, ज्यादा ज्यादा एरिया में नहीं इकट्ठा है, बहुत कम एरिया में इकट्ठा है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? सैंड बार। बोलिए समझ में आया? सैंड बार किसको बोलते हैं? इमेजिन, आपको रटना नहीं है, बस पिक्चर याद आना चाहिए कि मास्टर सैंड बार के वक्त क्या पढ़ाया था, क्या बताया था सैंड बार। सैंड बार जब पढ़ा रहा था, जब बता रहा था, वो क्या था सैंड बार, व्हाट वाज सैंड बार। ठीक है, व्हाट सैंड बार क्या था। ठीक है सर, ये है सैंड बार, ये है सैंड बार। बोलिए समझ में आया सबको? हाँ। हाँ। यही है सैंड बार, ये है सैंड बार सर। ठीक है, ये है सैंड बार। मतलब दूसरा दूसरा हमारा इरोजनल या फिर डिपोजिशनल लैंडफॉर्म। डिपोजिशनल लैंडफॉर्म में क्या लिखेंगे? सैंड बार। कौन सा है एजेंट? एजेंट क्या है? रिवर? नहीं सर, सी। सी। इरोजनल है कि डिपोजिशनल है? डिपोजिशनल। डिपोजिशनल। समझ में आया? हाँ। चलिए नेक्स्ट। आप ही लोग बताइए तब।
ये क्या है? हेडलैंड, ये क्या है? बीच, सर बीच है। आप लोग बताइए, बीच इरोजनल की डिपोजिशनल? डिपोजिशन, पोजिशनल, ये क्या है? हेडलैंड, हेडलैंड। हेडलैंड, ये क्या है? क्या है? सैंडबार, सैंड बार। ठीक है, यहाँ तक सबको? यहाँ तक ठीक है सबको? देखिए, हाँ, कभी हाँ, कभी क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि सैंड इतना ज्यादा इकट्ठा कर देता है, सैंड इतना ज्यादा इकट्ठा कर देता है कि अंदर का जो वाटर है ना, ये एकदम सी से कनेक्शन ही छोड़ देता है। देखिए, पहले क्या रहा होगा, पहले यहाँ पे पूरा पानी रहा होगा, पहले यहाँ पे पूरा पानी रहा होगा, कोई सैंड उड़ नहीं रहा था। ठीक है, पहले जब ये नहीं बना था तो कोई सैंड उड़ नहीं था, ये आराम से ही पानी इधर से घूम घाम के, अंदर से घूम घाम के आता था। लेकिन अब क्या हुआ कि बहुत सारा सैंड यहाँ पे इकट्ठा हो गया। अब क्या हुआ, बहुत सारा सैंड यहाँ पे इकट्ठा हो गया। सैंड इकट्ठा हो गया तो क्या हो गया सर, क्या नया हो गया जीवन में? अंदर का जो पानी है, अंदर का जो पानी है, ये अपना कनेक्शन छोड़ दिया। ये बाहर के पानी से अपना कनेक्शन भूल गया सर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा, अब देखिए ध्यान से, बहुत ज्यादा यहाँ पे क्या हो गया, सैंड वगैरह इकट्ठा हो गया। बहुत ज्यादा सैंड इकट्ठा होने के कारण क्या हो गया, बहुत ज्यादा सैंड इकट्ठा होने के कारण क्या हो गया सर? देखिए, ये पानी था, बार बार यहाँ पे गया, यहाँ पे सब अपना सैंड यहाँ पे इकट्ठा कर दिया, सैंड पूरा इकट्ठा कर दिया। अब बाकी लोग मुझे बताइए, ये जो अंदर में पानी फंसा हुआ है, क्या इसका कोई कनेक्शन दिख रहा है आपको बाहरी पानी से? बाहर का पानी से कोई कनेक्शन दिख रहा है आप लोग को? सर कोई कनेक्शन नहीं, नहीं दिख रहा होगा, कोई कनेक्शन नहीं दिख रहा होगा। ठीक है, लेकिन क्या, जब क्या एक वक्त जब ये सैंड नहीं था यहाँ पे, जब ये बैरियर नहीं था यहाँ पे, उससे पहले ऑब्वियस सी बात है कि ये जो पानी है, ये भी ये सी से पूरा कनेक्टेड रहा होगा। बोलिए, मैं गलत बोल रहा हूँ? हाँ, एक समय रहा होगा सर, जब ये पानी पूरा कनेक्टेड था अंदर वाला पानी से। ठीक है, अंदर वाला पानी से पूरा कनेक्टेड था, और ये सब कुछ नहीं देखना कि ये क्या लिखा हुआ है, कुछ नहीं समझ में आने वाला है, कुछ नहीं समझ में आएगा, लिख के दे रहे कुछ नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो उतना उतना ध्यान मत दीजिए आप लोग। लेकिन वक्त के साथ क्या हुआ कि ये जो सी है, ये सी क्या किया, बहुत ज्यादा सैंड इकट्ठा कर दिया, बहुत ज्यादा सैंड इकट्ठा कर दिया, और फाइनली क्या हुआ, ये अंदर का जो पानी है वो अंदर ही रह गया, और ये बाहर का पानी सी अपना मस्त घूम रहा है। अब आप ही मुझे बताइए, ये जो सैंड है, जो एक बैरियर के बीच में काम किया, एक बैरियर का जैसा काम किया अंदर वाला पानी और बाहर वाला पानी के बीच में, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? इसको हम लोग बोलते हैं बैरियर स्पिट। क्या बोलते हैं? बैरियर स्पिट। क्या बोलते हैं? बैरियर स्पिट। बैरियर स्पिट, क्यों बोल रहे हैं बैरियर? बैरियर क्यों बोलना है इसको? इसलिए बोलना है बैरियर सर। देखिए ना, यही वाला जो मिट्टी है, यही वाला जो सैंड है, ये जो सैंड दिख रहा है आपको, यही सैंड क्या कर रहा है, एज अ बैरियर काम कर रहा है अंदर वाला पानी और बाहर वाला पानी के बीच में, अंदर वाला पानी और बाहर वाला पानी के बीच में। बोलिए, समझ में आया सबको बैरियर स्पिट क्या होता है? हाँ, हाँ, मतलब ये क्या है, बताइए क्या है ये? बैरियर स्पीड, बैरियर स्पिट, बैरियर स्पिट। ये क्या है? सैंड बार। अरे भाई, हाँ या ना बोलो भाई, सैंड बार है कि सैंड नहीं? हाँ, बार, सैंडबार, ये क्या है? ये क्या बैरियर है? बैरियर स्पिट, स्पीड, बैरियर बैरियर स्पिट। स्ट्रीट, बैरियर स्पीट। स्पीट, वही बैरियर स्पिट, स्पीट, बैरियर स्पीट। ठीक है, ये क्या है? ये सब क्या है? ये जो दिख रहा है ये सब क्या है? क्या है ये? हेडलैंड, 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 क्या ये डिपोजिशनल होता है? डिपोजिशनल फीचर है कि इरोजनल फीचर है? इरोजनल, इरोजन, इरोजनल, इरोजनल। वेरी गुड। ठीक है,
तो क्या क्या 3 चीज पढ़ लिए हम लोग? बीच, बीच देख लिए, बीच क्या होता है, सैंड बार क्या होता है, उसका बैरियर स्पिट, बैरियर स्पिट, ठीक है। उसके बाद एक पढ़ना है हम लोग को, टॉम बोलो, तुम नहीं टॉम बोलो, टॉम, टॉम बोलो, टॉम बोलो क्या होता है, देखिए कुछ नहीं है सर टॉम बोलो। एक छोटा सा आइलैंड था, एक छोटा सा आइलैंड था, ये छोटा सा आइलैंड से दूसरा छोटा सा आइलैंड जाने का एक रास्ता, इस रास्ता को क्या बोलते हैं हम लोग, टॉम बोलो। सर देखिए ये एक आइलैंड दिख रहा है, ये दूसरा आइलैंड दिख रहा है, यहाँ से यहाँ जाना है, कैसे जाएंगे, यहाँ से जाएंगे, यहाँ से जाएंगे, इसी चीज को क्या बोलते हैं हम लोग, टॉम बोलो, इसी चीज को क्या बोलते हैं हम लोग, टॉम बोलो। देखिए देखिए ये एक बड़ा आइलैंड है, बड़ा आइलैंड है, बड़ा आइलैंड से छोटा आइलैंड जा रहे हैं, छोटा आइलैंड जा रहे हैं, तो जाते वक्त वो रास्ता मिल रहा है, सर यही रास्ता को क्या बोलते हैं हम लोग, टॉम बोलो। टॉम बोलो। दुनिया समझ रही है बस क्या कि अरे वहां पे जाना है, बस हमको हमको बस वहां जाना है, नहीं नहीं वहां नहीं जाना है, कहाँ जा रहे हैं आप घूमने के लिए, कहाँ जा रहे हैं आप घूमने के लिए, टॉम बोलो, टॉम बोलो के पास जा रहे हैं घूमने के लिए। सर मैं बता रहा हूँ अभी बहुत ईजी लग रहा है, कहीं बुक पढ़ते हुए मिल गया ना बीच में टॉम बोलो तो अकबका जाइएगा, क्या है ये रास्ता क्या है, क्या बोलते हैं इसको, क्या टॉम बोलते हैं बोलो। इसको, टॉम बोलो। टॉम बोलो। वो ये पूछेगा क्या है ये, तुम बोलो, तुम बोलो, तुम बोलो नहीं, टॉम बोलो, टॉम बोलो, टॉम बोलो, क्या बोलते हैं इसको, टॉम बोलो, टॉम बोलो, ठीक है, टॉम बोलो। आप ही लोग मुझे बताइए, इमेजिन कर पा रहे हैं, ये एक छोटा आइलैंड है, ये एक बड़ा आइलैंड है, एक रास्ता है, इस रास्ता को क्या बोलते हैं हम लोग, टॉम बोलो। टॉम बोलो। हाँ एक एक ये इनर वाटर है, ये सैंड, इसको ये सैंड इसके बगल में पूरा इकट्ठा हो जा रहा है, और पानी जो सी का पानी है अब उस साइड नहीं जा पा रहा है, इसको क्या बोलते हैं, बार सैंड स्पिट। बार स्पिट। बैरियर, बैरियर, बैरियर स्पिट, बैरियर स्पिट। बैरियर मतलब क्या समझते हैं आप लोग, बैरियर मतलब क्या समझते हैं, वैसा चीज जो रोकता है, वैसा चीज जो आपको रोकता है। आप लोग कभी झगड़ा उगड़ा कीजिएगा, आपके पापा के बीच में बैरियर बन जाएंगे कि नहीं झगड़ा नहीं करना है, क्या है, बैरियर है, बैरियर, ठीक है, बैरियर स्पिट, ठीक है, वही होता है बैरियर, ठीक है, बैरियर स्पिट। चलिए क्या क्या पढ़े हम लोग, बीच, इमेजिन हो रहा है बीच, बीच ब्लू है पानी पानी, बीच, बीच, बीच। इसके बाद क्या पढ़े, देखिए ब्लू है पानी पानी, रेत, ठीक है। इसके बाद क्या पढ़े सर हम लोग, इसके बाद पढ़े सी बार, सी बार, सैंड बार, सैंड बार, एंड सैंड बार। बार पढ़े हम लोग। सैंड बार क्या होता है सर, एक बस थोड़ा सा, ये है सैंड बार, रेत इकट्ठा हो जाए। बस ये है सैंड बार, ये है सैंड बार, ठीक है। ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, क्या है ये, टॉम बोलो। ये टॉम बोलो। तुम बोलो, तुम बोलो, तुम बोलो, टॉम बोलो, टॉम, ऐसा होता है ना, राम बोलो भाई राम, टॉम बोलो भाई टॉम, ठीक है, टॉम बोलो, ठीक है, टॉम बोलो, तुम नहीं टॉम बोलो, टॉम बोलो, टॉम बोलो, ठीक है, टॉम बोलो। बैरियर स्पिट क्या होता है सर, बैरियर स्पिट, नहीं दो वाटर बॉडीज के बीच में नहीं, ये गलत डेफिनेशन दे रहे हैं, दो वाटर बॉडीज नहीं, ये छोटा वाटर, देखिए ये इनलेट वाटर, अंदर का पानी, अंदर का पानी और बाहरिया का पानी, इन दोनों के बीच में आपको दिख रहा है सैंड, इसी को क्या बोल देते हैं हम लोग, बैरियर स्पिट, बैरियर स्पिट, बैरियर स्पिट, ठीक है, बैरियर स्पिट। अब आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा हाँ। कि बैरियर स्पिट एक इरोजनल लैंडफॉर्म है, ट्रू या फॉल्स, फॉल्स। फॉल्स। हेडलैंड एगो डिपोजिशनल, डिपोजिशनल लैंडफॉर्म है, फॉल्स। सी आर्क, फॉल्स। सी आर्क डिपोजिशनल लैंडफॉर्म है, फॉल्स। फॉल्स। सी केव इरोजनल लैंडफॉर्म है, ट्रू। ट्रू। ठीक है, सबको समझ में आया।
सबको समझ में? हाँ सर ये जो सैंड बार है ना, सैंडे बार को कभी ना कभी हम लोग सैंड स्पीड भी बोल सकते हैं। ठीक है, कोई नया बात, कोई नया चीज नहीं। कभी सैंड स्पीड भी दिख जाए ना लाइफ में तो डरिएगा मत, सेम ही चीज है, दोनों सेम ही चीज है। ठीक है, समझ में आया सबको? बोलिए, समझ में आया? हाँ हाँ देख हम आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं। आप ही लोग बताएं हमको कि सर जब ये सैंड यहाँ पे नहीं था तब ये पानी इससे कनेक्टेड रहा होगा। बोलिए, ये सी का जो वाटर था, ये सी का जो वाटर है ये अंदर वाला पानी से भी कनेक्टेड रहा होगा। बोलिए, आप ही लोग हमको हाँ बताएं। लेकिन वक्त के साथ क्या हुआ कि बहुत सारा बालू वालू इकट्ठा कर दिया और यहाँ पे एक अवरोधक बन गया सर, एक बैरियर बन गया, और अब अंदर वाला पानी से इस समुद्र का कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन आप ही मुझे बताइए, अभी भी ये पानी क्या 100% मीठा होगा कि इसमें खारा होगा? क्या इसमें अभी भी सॉल्ट होगा कि खारा नहीं होगा? होगा। खारा होगा। अभी भी खारा होगा सर। लेकिन इधर से भी तो रिवर का पानी आ रहा होगा, इधर से भी तो बहुत सारा रिवर का पानी आके इसमें इकट्ठा हो रहा होगा। रिवर बताइए, जो भी नदी वगैरह है वो क्या मीठा पानी लाती है कि खारा पानी लाती है? मीठा पानी। हाँ मीठा। खारा पानी कौन बोल रहा है यार, मीठा पानी लाती है। नदियां हमेशा मीठा पानी लेके चलती है। अब आप ही मुझे बताइए, यहाँ पे खारा पानी है और मीठा पानी भी आके इसमें मिक्स हो रहा है, क्या एकदम में मीठा पानी बन जाएगा कि खारा रहेगा अभी भी? खारा रहेगा। खारा सर रहेगा। खारा रहेगा। खारा रहेगा। कितना भी आप पानी मीठा लगा लीजिए उसमें खारा रहेगा। ठीक है, सॉल्टी वाटर उसमें रहेगा अभी भी। क्यों? क्योंकि सर अंदर से भी रिस रिस के ये सी जो है, ये बालू के अंदर से भी रिस रिस के वहां पे पहुंच रहा है खारा पानी। तो खारा पानी भी मिक्स होते जा रहा है, ऐसा बात नहीं कि खाली मीठा पानी मिक्स हो रहा है उसमें। अब आप ही मुझे बताइए, यहाँ पे कैसा पानी रहेगा? न खारा, न उतना खारा, न उतना मीठा। फील हो रहा है आप लोग को? ना उतना खारा, ना सी जैसा खारा होगा, ना ना सिंपल रिवर का पानी जितना मीठा होगा। बीच बीच का कुछ होगा सर। बोलिए, थोड़ा सा खारा भी, थोड़ा सा मीठा भी। ऐसा पानी को क्या बोलते हैं हम लोग? ब्रैकिश वाटर। ब्रैकिश वाटर। ऐसे पानी को क्या बोलते हैं? ब्रैकिश, BRAKISH, ब्रैकिश वाटर। और सर ब्रैकिश वाटर पता है किस लेक में पाया जाता है? किस लेक में पाया जाता है, किस तालाब में पाया जाता है? लगून लेक। लगून लेक सुने आप लोग कभी? लगून लेक लाइफ में कभी सुना है लगून हाँ। लेक? सर लगून लेक हाँ कैसे बन रहा है? लगून लेक कैसे बन रहा है? जादू हो रहा है क्या? नहीं, जादू नहीं होता है सर। आप कभी भी लाइफ में ऑब्जर्व कीजिएगा, लगून लेक हमेशा आपको सी के बगल में मिलेगा। चाहे कितना भी आप पढ़े लिखे हो, मतलब यूपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि लगून लेक आपको समुद्र के बगल में नहीं मिलेगा। नहीं सर, समुद्र के बगल में ही मिलेगा आप हमेशा लगून लेक। देख लीजिए, हमेशा इमेजिन कीजिए, कहीं का भी एग्जाम्पल आप ले लीजिए, लगून लेक आपको सी के बगल में ही मिलेगा। लगून लेक बनता कैसे है सर? पहले ये कनेक्टेड रहा होगा और बीच में अब क्या हो गया, बैरियर स्पिट आ गया, सैंड बार आ गया और रोक दिया सर, कनेक्शन रोक दिया। लेकिन क्या अभी भी कनेक्शन क्या पूरा तरीके से रुका होगा? नहीं सर, अंदर से रिस रिस के पानी उस पर तक पहुंचता ही होगा। अभी भी अंदर का पानी खारा होगा। अब आप ही मुझे बताइए, ये जो लगून लेक क्रिएट हुआ, क्या वो इरोजनल लैंडफॉर्म से क्रिएट हुआ? क्या वो इरोजन के चलते क्रिएट हुआ? ना। क्या नहीं। वो डिपोजिशन के चलते क्रिएट हुआ? हाँ हाँ नहीं। यही चीज आप लोग को याद रखना है। सर आप देखिए ना, ये जो क्रिएशन था, ये जो क्रिएशन था, यहाँ पे पहले कोई पहाड़ वाड़ रहा होगा, यहाँ पे कोई पहले पहाड़ वाड़ रहा होगा, इरोजन आया, पानी आया, पूरा इरोड किया, वहां से पूरा मिट्टी उट्टी सब साफ किया, तब न जाके यहाँ पे डिपोजिशन हुआ। अब आप ही लोग कुछ कंफ्यूज हो जाइएगा कि ये डिपोजिशन से क्रिएट हुआ कि इरोजन से क्रिएट हुआ। बोलिए, मैं गलत बोल रहा हूँ? पहले यहाँ पे ये जब हेडलैंड था, आप ही लोग याद कीजिए, हेडलैंड कैसे बना होगा? ये हार्ड रॉक रहा होगा, यहाँ पे कोई सॉफ्ट इरोजन। रॉक रहा होगा, यहाँ पे इरोजन हार्ड रॉक से। रहा होगा। तो यहाँ पे बार बार पानी टकराया होगा और इरोजन से यहाँ पे ये हट गया होगा। बोलिए, मैं गलत बोल रहा हूँ? अब बताइए, ना। नहीं। नहीं ये इरोजन से ही ना ये जगह क्रिएट हुआ। ये जगह कैसे क्रिएट हुआ? इरोजन से इरोजन से। क्रिएट हुआ। अब इरोजन आप से। आप मुझे बताइए, ये जो लगून लेक है, ये क्या सिर्फ और सिर्फ डिपोजिशन से क्रिएट हुआ है? नहीं, दोनों से। नहीं, नहीं अब आपको दोनों फील, से। अब आपके मुंह से क्या निकलेगा? नहीं, दोनों से। लेकिन ऐसा नहीं बोलना है, ठीक है? ऐसा नहीं बोलना। लगून लेक एक ऐसा फीचर है, एक ऐसा फीचर है जो ना
इरोजन से क्रिएट हुआ है ना, और ना डिपोजिशन से क्रिएट हुआ। ये बस एक फीचर है, ये बस एक फीचर है। फीचर मतलब समझते हैं आप लोग? फीचर माने हम बहुत अच्छा गाना गा पा रहे हैं, इसमें ना मेरे मम्मा का हाथ है ना मेरा पापा का हाथ है, ये मेरा फीचर है एक, बस एक फीचर है। ठीक है, हम कुछ अच्छा कर पा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल हम क्रिकेट अच्छा कर खेल पा रहे हैं, ये एक फीचर है मेरा, ये एक मेरा फीचर है। वैसे ही लगून लेक क्या है? एक फीचर है, एक फीचर है। ये कोई लैंडफॉर्म नहीं है, ये कोई स्थलाकृति नहीं है, ये बस एक फीचर है। और ये फीचर आपको हमेशा कहाँ, रिवर के बगल में मिलेगा? सर रिवर रहे या ना रहे हमको उससे मतलब नहीं है, सी तो रहेगा ही, सी के बगल में मिलेगा आपको ये लगून लेक। और लगून लेक जो है, ये लगून लेक जो है, ये यहाँ पे क्या मीठा पानी मिलेगा आपको? स्वीट वाटर मिलेगा कि ब्रैकिश वाटर मिलेगा? ब्रैकिश। किस वाटर? खारा पानी। ठीक है, ब्रैकिश वाटर मिलेगा। खारा पानी नहीं बोलता है ब्रैकिश वाटर को। ब्रैकिश वाटर रहता जो है ना, वो आपका ना प्योरली खारा रहता ना प्योरली मीठा रहता है। आप ही लोग मुझे बताइए, कोई एग्जांपल है आप लोग के पास लगून लेक का भारत में? चिल्का। चिल्का लेक आप लोगों ने बचपन से रटा होगा, चिल्का लेक चिल्का लेक चिल्का लेक। तो चिल्का लेक क्या है? चिल्का। एक ब्रैकिश वाटर लेक है। लंपिश वाटर। ब्रैकिश, अब रटना नहीं पड़ेगा सर कि ब्रैकिश क्या होता है। ब्रैकिश क्या होता है? ब्रैकिश माने क्या? मीठा पानी खारा पानी दोनों को मिला दो, एक नया पानी जो बनेगा वो ना ज्यादा मीठा रहेगा ना ज्यादा खारा रहेगा, उसी को क्या बोलते हैं? ब्रैकिश वाटर। बोलिए, समझ में आया? भारत में उड़ीसा उड़ीसा राज्य में है सर, उड़ीसा राज्य में बहुत फेमस लेक है चिल्का लेक। ठीक है, चिल्का लेक। क्या सबको समझ में आया? सबको समझ में हाँ। आया? हाँ। चलिए, वेरी गुड। मतलब सर डिपोजिशनल लैंडफॉर्म, डिपोजिशनल लैंडफॉर्म की बात अगर जब भी होगी सी के रिस्पेक्ट में, तो सबसे पहला नाम क्या आएगा आप लोग के मन में? बीच। सैंड बार। बीच। बीच है बीच। दूसरा? सैंड बार। बार। सैंड बार। आगे? बैरियर स्पीड। बैरियर स्पीड। आगे? टोम्बोलो। टोम्बोलो। अरे टॉम बोलो, टॉम बोलो, टॉम बोलो। उसके बाद ब्रैकिश वाटर। है ब्रैकिश। लेगुन झील। लेगुन लेक। लेगून लेक। मैंने क्या बोला थोड़ा देर पहले कि लगून लेक जो है ये ना डिपोजिशनल फीचर है ना इरोजनल लैंडफॉर्म है, ये बस एक फीचर है, ये कोई लैंडफॉर्म नहीं है, ये कोई लैंडफॉर्म नहीं है। एग्जाम में कभी मत मार्क आइएगा कि ये डिपोजिशनल लैंडफॉर्म है या फिर इरोजनल लैंडफॉर्म है। ये बस एक फीचर है, ये बस एक फीचर है और कुछ नहीं है। ये लैंडफॉर्म नहीं है, ये कोई स्थलाकृति नहीं है। ठीक है, पांचवा नंबर क्या बोले थे हम? एक सैंड स्पिट बोले थे, सैंड स्पिट। सैंड स्पिट कैसा दिखता है सर? सिमिलर टू सैंड बार, सिमिलर टू सैंड बार, सैंड बार के जैसा ही दिखता है सैंड स्पिट। ठीक है सर, समझ में आया सबको? हाँ। सब किसी को हाँ। समझ में आया? ठीक है, अब देखिए, हेल्प कीजिए मेरा, थोड़ा सा हेल्प कीजिए। मैं बना रहा हूँ लैंडफॉर्म, लैंडफॉर्म। एजेंट कौन है हमारा? सी। एजेंट कौन है? सी। अगर मैं इरोजन का बात करूं तो क्या क्या मन में आएगा आप लोग का? बताइए जल्दी से। हेडलैंड। 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 नोच। हेडलैंड, सी नोच। सी नॉच। केप। आर्क। सी सी आर। केव। सी, सी आर। चिमनी रॉक। चिमनी स्टेक। रॉक। चिमनी रॉक। सी स्कैरी। सी स्टेक। सी चिमनी, सी स्कैरी या फिर सी स्टैक। ठीक है, डिपोजिशनल में क्या क्या आएगा बताइए? बीच। बीच। सैंड बार। सैंड बार। सैंड स्पीड। सैंड बैरियर। स्पीड इसी में। सैंड स्पीड। और सैंड बैरियर बैरियर स्पीड। स्पीड। और बैरियर स्पीड। टोम्बोलो। टोम्बोलो। सैंड स्प्रेड। अरे टॉम बोलो, टॉम बोलो। और इन सब के अलावा एक फीचर है सर,
Ragun Lake. Lagoon Water. लगून लेक, Which one? ब्रेकिश वाटर नहीं, ब्रेकिश वाटर नहीं बोलना है। ब्रेकिश वाटर वहाँ का जो पानी है ओकरा पनिया को बोलते हैं ब्रेकिश वाटर। ब्रेकिश वाटर जैसा कुछ नहीं होता है। Lagoon Lake. लगून लेक, लगून झील, ठीक है। एक इसमें जो पानी है, इस पानी को क्या बोलते हैं हम लोग? ब्रेकिश वाटर। Turkish पानी water. है, कौन किस टाइप का पानी है? ब्रेकिश वाटर। ब्रेकिश माने मीठा पानी होता है, बताइए। ब्रेकिश माने नहीं, मीठा दोनों। पानी नहीं होता है, नहीं दोनों मिक्स रहेगा सर। Sorry, मीठा खाना दो, मीठा खारा, ज्यादा ठीक है, दोनों रहेगा, ठीक है, खारा ही रहेगा। अब आप ही मुझे बताइए ना, अगर एक गिलास पानी में अगर आधा चम्मच भी अगर नमक आप घोलिएगा तो वो आपको मीठा लगेगा कि खारा लगेगा? Brackish. खारा। खारा लगेगा सर, ठीक है। चलिए, कोस्ट। कोस्ट मतलब होता है तटीय क्षेत्र। तटीय तटीय इलाके जो होते हैं ना उसको बोलते हैं क्या? कोस्टल। कोस्टल एरिया, आप लोग सुने होंगे कोस्टल एरिया। कोस्टल एरिया का माने क्या होता है सर? तटीय क्षेत्र। वैसे क्षेत्र जो सी वगैरह के आसपास हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग? तटीय क्षेत्र, कोस्टल एरिया। सुने आप लोग कभी कोस्टल एरिया? आप लोग देखिए, हाँ. बहुत सर, हाँ देखिए ये सब क्या है? ये देखिए, ये है सी, ये है सी। भले किसी को वाव वगैरह करना है देख के तो कर लीजिए। ये है सी, Wow. ये है सी, ठीक है, ये है सी। सी के बगल में देखिए ये सब बहुत सारा लैंड वगैरह एरिया है। लैंड दिख रहा होगा आप लोग को, ठीक है। सी के बगल में बहुत सारा लैंड वगैरह दिख रहा है, ठीक है, बहुत सारा लैंड वगैरह दिख रहा है। सर सी के बगल में जो क्षेत्र होते हैं तट वाले, तटीय क्षेत्र जो होते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग? कोस्टल एरिया। कोस्ट कोस्टल एरिया, कोस्ट बोलते हैं या फिर कोस्टल एरिया, या फिर हिंदी में उसको क्या बोलते हैं? तटीय क्षेत्र। अब आप ही लोग मुझे बताइए, ये क्षेत्र ये जो तटीय क्षेत्र है, क्या ये लोग का बहुत ज्यादा संभावना है कि ये लोग पानी से, मतलब हमेशा यहाँ पे बाढ़ आता होगा? क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? अगर मैं बोलूँ कि नहीं. यहाँ पे हमेशा नहीं बहुत फ्रीक्वेंटली नहीं बाढ़ वगैरह आता होगा, क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? अरे नहीं सर, हमेशा बाढ़ उड़ सही में आता है। नहीं इसीलिए क्या बोलता है सर? देखिए आप लोग सुने होंगे एक वर्ड, ग्लोबल वार्मिंग। बहुत आदमी को नहीं पता होता ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, हाँ ठीक है। तो ग्लोबल वार्मिंग में क्या बोलता है सर कि ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है माने क्या? ग्लेशियर पिघल रहा है। ग्लेशियर पिघलने के बाद क्या होगा सर? ग्लेशियर पिघलेगा तो जो समुद्र का पानी है उसका जो लेवल है वो बढ़ता जाएगा। अब समुद्र के पानी का लेवल बढ़ता जाएगा तो आप ही लोग मुझे बताइए, कोस्टल एरिया में जिसका जिसका घर है उसका घर के अगल बगल में बाढ़ आएगा कि नहीं आएगा? आएगा. आएगा आएगा उन लोग का घर डूब जाएगा कि नहीं डूब जाएगा? डूब डूबेगा उन लोग रहेगा कहाँ बेचारा लोग? अब वह लोग डूब जाएगा उन लोग का घर, तो उन लोग उस कोस्टल एरिया से उठ के कहीं दूसरी जगह जाने का, बसने का तैयारी करेगा। अब बताइए माइग्रेशन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा. बढ़ेगा हाँ बढ़ेगा आप समझ रहे हैं कि ग्लोबल, एक छोटा सा चीज ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज से कितना बड़ा बड़ा चीजें हो सकता है। इसीलिए सर बहुत ही इम्पोर्टेंट है हम लोग के लिए ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करना, ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करके रखना। इसीलिए सर इतना बुद्धिजीवी लोग इतना पैसा वैसा भी खर्चा करता है, ठीक है। तो वो हमारा डिस्कशन नहीं है, टॉपिक ऑफ डिस्कशन मुझे समझाना था कि कोस्टल एरिया क्या होता है। ये समझ में आया सबको? कोस्टल एरिया क्या होता है, तटीय क्षेत्र क्या है, समझ में आया सबको? हाँ ठीक है, चलिए। हाँ चलिए, वेरी गुड। अब मान लीजिए ये है आपका सी, ये है आपका सी, ये है आपका सी। इसके बगल में है कुछ कोस्टल एरियाज, इसके बगल में है कुछ कोस्टल एरियाज, कोस्टल एरियाज। ये क्या है सर? ये है कोस्टल एरिया। क्या है? कोस्टल एरिया। कोस्ट है सर, कोस्ट है, तटीय, तटीय क्षेत्र है, ठीक है। अब हम लोग को पढ़ना है कि कितना टाइप का तटीय क्षेत्र होता है, कितना टाइप का कोस्टल एरियाज होता है, कितना टाइप का कोस्टल एरियाज होता है। कभी भी लाइफ में कभी सुन ले तो घबराना नहीं है कि यार तटीय क्षेत्र क्या है, मास्टर पढ़ाया नहीं, कभी नहीं पढ़ाएंगे, पढ़ाएंगे, कहीं नहीं पढ़ाएंगे। कोस्टल एरियाज माने तटीय क्षेत्र। तटीय क्षेत्र तीन टाइप का होता है,
वैसा तटीय क्षेत्र जो कि, आप ही लोग मुझे बताइए, ये है सी, ये है तट, तट के ऊपर रिवर बहेगा कि नहीं बहेगा? तट के ऊपर रिवर बहेगा कि हाँ नहीं बहेगा? बहेगा। सर बह सकता है, कहीं नहीं बह सकता है, आराम से बह सकता है। आप अब अगर मैं बोलूं कि ये सी के ऊपर रिवर बहेगा, तब लाइफ में कुछ नया चीज हम बता रहे हैं। बोलिए, ऐसा हो सकता है क्या कि समुद्र के ऊपर एक नया रिवर बह रहा है? ऐसा हो सकता है क्या? अरे नहीं हो सकता सर, ना, जीवन में कुछ नया हो नहीं। नहीं जाएगा। अगर मैं बोलूं कि लैंड, कोई लैंड के ऊपर कोई रिवर बह रहा है, तो चलो अच्छी बात है। ये क्या है सर? ये लैंड ही तो है, ये सब क्या है? लैंड ही तो है। अब आप ही लोग मुझे बताइए, अगर कोई रिवर बहेगा तो यहाँ का जो लैंड है, क्या ये लैंड ऐसे ही खड़ा रहेगा कि वो भी इरोड हो जाएगा? आप ही बताइए। इरोड हो जाएगी। रोड होगा। इरोड हो जाएगा। और ये जो रिवर्स है, ये आके कहाँ मिल जाएगा सर? फाइनली सी में ही मिलेगा। ठीक है, सी फाइनली में। सी में ही मिलेगा। तो सर ये जितने भी रिवर्स हैं, ये जितने भी रिवर्स हैं, ये क्या कर रहे हैं? ये क्या कर रहे हैं सर? इरोड कर रहे हैं। किसको इरोड कर रहे हैं? कोस्टल एरिया को कि सी को? सर सी इरोड कैसे होगा सर? गजब आप भी बात करते कोस्टल हैं। एरिया। ठीक है, कोस्टल एरिया किसको को। किसको इरोड कर रहा है? कोस्टल एरियाज को। किसको इरोड कर रहा है? कोस्टल एरियाज को। किसको इरोड कर रहा है? कोस्टल एरियाज को। अब आप ही मुझे बताइए, क्या यहाँ पे घर बनेगा मेरा? क्या रिवर के ऊपर ना, घर बनाएंगे? अरे सर कैसे बनाइएगा? वो रिवर है, इमेजिन कीजिए उसको, आपको इमेजिन करना पड़ेगा। आप उसके बगल में घर बनाइए, चलेगा, लेकिन ये तो रिवर है ना। अब आप ही मुझे बताइए, ये जो लैंड था, ये जो लैंड था, ये और कम हो गया कि नहीं हो गया रिवर के कारण? ये जो कोस्टल एरिया था, हाँ हाँ ये हाँ। और कम हो गया कि नहीं हो गया? सर आपको यहाँ पे जो दिख रहा है ना, ये क्या देखिए, ये पूरा लैंडफॉर्म था सर, ये पूरा लैंड था, पूरा कोस्टल एरियाज था। लेकिन क्या हुआ? रिवर सबको इरोड कर दिया। रिवर सबको इरोड कर दिया। देख रहे हैं, फील कर पा रहे हैं? देखिए पुल है ये पुल है। रिवर सबको इरोड कर दिया। बोलिए, दिख रहा है आप लोग को? हाँ हाँ देखिए, ये वाला जगह देखिए, ये है सी। देखिए पूरा समुद्र दिख रहा होगा इधर। समुद्र के बगल में ये क्या है? कौन सा एरिया है सर? कोस्टल एरिया, तटीय कोस्टल तटीय एरिया। इलाके। कोस्टल एरिया। और यही तटीय इलाके जब इरोड हो गए, किसके द्वारा? रिवर के द्वारा। हेविली इरोड सर, बहुत ही ज्यादा इरोड हो गया, बहुत ही हेविली इरोड हो गया। ऐसे टाइप के कोस्टल एरिया को क्या बोलते हैं हम लोग पता है? फजार्ड। फजॉर्ड, FJORD, और हिंदी में इसको फजार्ड से देवनागरी भाषा में लिख लीजिएगा। नहीं माफ कीजिए, इसको बोलते हैं हम लोग रिया। रिया, नॉट फजार्ड, इसको हम लोग बोलते हैं रिया। सबसे मेरे माइंड में पता नहीं फजार्ड फजार्ड काहे घूम रहा है। ठीक है, रिया बोलते हैं इसको, रिया। क्या बोलते हैं? रिया। रिया नाम की वो लड़की आपके लाइफ में आई, पूरा हेवली रोड करके चली गई आपको। ठीक है, रिया, रिया कोस्ट। बोलिए, कोस्ट समझ में आया? कोस्ट क्या होता है? सबसे पहला चीज, कोस्ट क्या होता है? कोस्ट मतलब सर तटीय इलाके। हाँ तटीय, कोस्टल एरियाज। कोस्टल एरियाज जो है वो 3 टाइप का होता है। कोस्ट जो है वो 3 टाइप का होता है। सबसे पहला टाइप का कोस्ट रिया कोस्ट, या फिर रिया कोस्ट लाइन, जो भी बोलिए, रिया कोस्टल एरियाज। रिया कोस्टल लाइन एरियाज या फिर रिया कोस्ट लाइन वैसे कोस्ट होते हैं जो कि हेवली इरोडेड होते हैं। किसके द्वारा? रिवर के द्वारा। और हाँ, ये कोई लैंडफॉर्म्स वगैरह नहीं है, ये लैंडफॉर्म्स हम लोग बाहर निकल चुके हैं, अब डिफरेंट डिफरेंट खाली कोस्ट पढ़ रहे हैं हम लोग। बोलिए, ठीक है। रिया कोस्ट जो है हाँ। ये हेवली इरोडेड है, किसके द्वारा? सर रिवर के द्वारा। रिवर। रिवर के द्वारा। अब देखिए ध्यान से, ठीक है, देखिए आप लोगों को दिख रहा है बर्फ उरफ है यहाँ पे, थोड़ा 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 दिख रहा होगा बर्फ उरफ। इधर देखिए बर्फ उरफ यहाँ पे बहुत ज्यादा दिख रहा होगा, यहाँ बर्फ भी, यहाँ भी बर्फ दिख रहा होगा सर थोड़ा थोड़ा। हुआ क्या ना, मैं बता रहा हूँ हुआ क्या, स्टोरीज का क्या था सर। ये भी कोस्टल एरिया ही है। इसके इस साइड क्या है? सी है पूरा। इसके उस साइड में, इसके उस साइड में पूरा सी है। इसके उस साइड में पूरा सी है, पूरा समुद्र है। ठीक है, कोस्टल एरियाज है, कोस्टल एरियाज। ठीक है, कोस्टल एरियाज। अब वो जो कोस्टल एरियाज है, कोस्टल एरिया है सर,
और इसके उस साइड क्या है सर, बहुत ज्यादा सी है, तो ये उधर भी कोस्टल एरियाज है और ये भी सी के बगल में ही है, समुद्र के बगल में ही है, तो ये भी क्या है सर, कोस्टल एरिया ये भी है, ये भी कोस्टल एरिया ही है। लेकिन फर्क क्या है सर पता है सर, यहाँ पे बहुत ग्लेशियर हुआ करता था, धीरे धीरे क्या हुआ, ये ग्लेशियर था क्या, मैंने बताया सर ग्लेशियर भी इरोड करता है, याद कीजिए ग्लेशियर भी इरोजन करता है। ग्लेशियर के इरोजन के कारण क्या हुआ कि कोस्टल एरिया जो था ये भी इरोड कर गया, ये भी अपरदन हो गया इसमें भी। और यहाँ भी आपको देखिए यही जो कोस्टल एरिया जो था ना, ये जो यहाँ पे जो ग्लेशियर वगैरह था वही पिघल के, देखिए पिघल के यहाँ पे नदी नाला बना दिया, यहाँ पे इसको भी इरोड कर दिया पूरा, और ये फाइनली सी में मिल जाएगा, ये जो नदी नाला दिख रहा है आपको ये फाइनली सी में जाके मिल जाएगा। वो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन नहीं है, टॉपिक ऑफ डिस्कशन ये है हम लोग का कि ये जो कोस्ट है, ये जो कोस्ट है ये किसके द्वारा इरोड किया गया, ये जो कोस्ट है ये किसके द्वारा इरोड किया गया सर, ग्लेशियर के द्वारा, ग्लेशियर। ग्लेशियर हिमाद्री के कारण, हिमाद्रियों के कारण, हिमाद्री के कारण जब भी इरोजन होगा और जो भी हम लोग का कोस्ट उससे ये होगा, मतलब इरोड किया जाएगा, जो भी कोस्ट है जो हम लोग का हिमाद्री से या फिर ग्लेशियर वगैरह से इरोड होगा, वैसे कोस्ट को क्या बोलते हैं पता है, जो थोड़ा देर पहले बोले थे हम, फजार्ड, फजॉर्ड, क्या बोलते हैं, फजॉर्ड, हजार्ड। फजॉर्ड, ठीक है, फजॉर्ड, फजॉर्ड, ठीक है, फजॉर्ड मतलब एक एक डिफरेंट टाइप का हम लोग का कोस्ट क्या है, दूसरा टाइप का कोस्ट फजॉर्ड, फजॉर्ड। ये क्यों बन रहा है, ड्यू टू द इरोजन ऑफ द कोस्ट, इरोजन किसका इरोजन सर, कोस्टल एरियाज का, ड्यू टू द इरोजन ऑफ द कोस्ट लाइन बाय किसके द्वारा सर, रिवर के द्वारा नहीं, ग्लेशियर। ग्लेशियर। ग्लेशियर के द्वारा। बोलिए समझ में आया सबको, हाँ। चलिए हाँ नेक्स्ट लास्ट, डालमेशियन, DALMATION, डालमेशियन, डालमेशियन क्या होता है देखिए, देखिए इसमें क्या होता है, अब आप ही मुझे बताइए, अगर कोई सी वगैरह के अगल बगल अगर पहाड़ है तो क्या वो कोस्टल एरिया नहीं है सर, ऐसा हर वो जगह, हर वो लैंड जो कि सी के बगल में है, भले वहां पे पहाड़ है या कुछो है, पहाड़ है या कुछो है, वो कोस्टल एरिया है सर, कोस्टल एरिया है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके घर के बगल में नदी बह रहा है तो उस नदी के बगल में आपका घर है, तो आपको आपका घर को नहीं बोला जाएगा कि नदी के बगल, नदी के तट पे ही आपका घर है, बोलिए नदी का जो तट है उसके हाँ। तट पे ही घर है, हाँ उसके लिए कोई नया चीज। अब आप ही बताइए, अगर आपका घर है जो नदी के बगल में नदी के बगल में आपका घर है, लेकिन आपका घर जो है वो पहाड़ में बना हुआ है, तो क्या नया हो जाएगा क्या, फिर अभी भी आपका घर नहीं कहलाएगा कि नदी के बगल में है, नदी के तट पे है सर, कहलाएगा। वैसे ही अगर समुद्र के बगल में, अगल बगल में अगर सी वगैरह, सी के अगल बगल में अगर माउंटेन वगैरह है, तो क्या ये माउंटेन कोस्ट नहीं है क्या, क्या ये माउंटेन कोस्टल एरिया नहीं है क्या, अरे है सर, है। आप लोग देखिए ना, अगर सी के अगल बगल भी, अगर सी के अगल बगल ये माउंटेन्स, देखिए ये माउंटेन्स था, क्या ये कोस्टल एरिया नहीं है सर, हर जगह, हर वो जगह जो समुद्र के बगल में है, समुद्र के जस्ट बगल में जो भी जगह है उसको बोलते हैं हम लोग कोस्ट, उसको एकदम माइंड में घुसा लीजिएगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोस्ट, ठीक है, कोस्ट लाइन, कोस्टल एरिया, उसी को एकदम हम लोग बोल देते हैं। तो आप ही लोग मुझे बताइए, समुद्र के बगल में अगर बड़े बड़े माउंटेन्स हैं तो क्या ये कोस्टल एरिया नहीं है, अरे है सर, बोलिए समझ में आया यहाँ तक, यहाँ तक समझ में आया सबको, हाँ। कोस्टल एरिया है वो सर, वो है कोस्टल एरिया, वो आपको नहीं फील हो रहा है लेकिन वो है, आप ही बताइए ना। देखिए ये है सी, ये है सी, और सी के बगल में माउंटेन्स दिख रहा है आपको, कोस्टल एरियाज है, सी के बगल में लैंड है और वहाँ पे माउंटेन्स है, तो क्या ये जगह सब कोस्टल एरिया नहीं कहलाएगा सर, कहलाएगा, ये कोस्ट है सर, ये तट है सर, तटीय क्षेत्र है सर, बोलिए समझ में आया? हाँ। देखिए हाँ डालमेशियन किसको बोलते हैं सर, ये पहाड़ है, सी के बगल में है, क्या हो गया
कि इसका जो एंटी सिंक्लाइन पार्ट है, अरे बाप रे बाप, ये क्या हो गया एंटी सिंक्लाइन? पढ़ा है एंटी सिंक्लाइन क्या होता है? सिंक्लाइन माने आप ही लोग मुझे बताइए। बी क्या है? सिंक्लाइन नीचे वाला, ये क्या है? एंटी सिंक्लाइन। बी वाला क्या है? सिंक्लाइन सिंक्लाइन, और ए क्या है? Incline. एंटी सिंक्लाइन। एंटी कुछ नहीं सिंक्लाइन सर, बी सिंक्लाइन है तो एंटी उसका क्या होगा? उल्ट, उसका अपोजिट। ये धंसा हुआ है, इसका अपोजिट क्या होगा? उठा हुआ। यही क्या है? एंटी सिंक्लाइन। ठीक है। ऐसा क्षेत्र जहां पे सिंक्लाइंस जो है वो सी वाटर के अंदर छुपा हुआ है, सी वाटर के अंदर छुपा हुआ है, और एंटी सिंक्लाइन सी वाटर के बाहर झांक रहा है। अरे हमें भी पढ़ लो। ठीक है। ऐसे ही कोस्ट लाइन्स को क्या बोलते हैं हम लोग? डाल्मेशियन। डाल्मेशियन देखिए फील कीजिए यहाँ पे, यहाँ पे फील कीजिए। यहाँ पे सिंक्लाइन, ये क्या है? ये एंटी सिंक्लाइन है कि सिंक्लाइन है? एंटी एंटी सिंक्लाइन। सिंक्लाइन इसका सिंक्लाइन कहाँ है सर? पनिया के नीचे नीचे। होगा सर, पानी में। पानी का नीचे। फिर देखिए, फिर यहाँ पे दिख रहा है क्या? एंटी सिंक्लाइन की सिंक्लाइन सर, सिंक्लाइन। इसका ये दिख रहा है आपको एंटी सिंक्लाइन। इसका सिंक्लाइन कहाँ है सर? पनिया के नीचे होगा। मतलब के नीचे। कोई भी कोस्टल एरिया जहाँ पे कुछ ऐसा सिस्टम दिख रहा हो कि वहां पे सिर्फ और सिर्फ आपको दिख क्या रहा है सर? वहां पे सिर्फ और सिर्फ आपको दिख रहा है एंटी सिंक्लाइंस। वहां पे क्या दिख रहा है आपको? सिर्फ और सिर्फ एंटी सिंक्लाइंस। और सिंक्लाइंस जो है वो पानी के अंदर छिपा हुआ है। बोलिए, समझ में आ रहा है? हाँ, सिंक्लाइंस जो है वो हाँ। पानी के अंदर छिपा हुआ है। ऐसे एरिया को क्या बोलते हैं हम? डाल्मेशियन। डाल्मेशियन ऐसे एरिया को क्या बोलते हैं हम लोग? डाल्मेशियन। बोलिए, समझ में आया सबको? हाँ, कितना टाइप का कोस्ट? चलिए, ये क्या है बताइए? 3 ये क्या है? कोस्ट लाइन। अरे कोस्ट लाइन कौन सा कोस्ट लाइन? Ria. या या ये क्या है? रिया, Ria. ये क्या है? टोम्बोलो, Sand is नशियन स्पीड last sand spirit. Barrier spirit. सैंड बार, सैंड स्पिरिट। कहाँ सैंड पर बार आपको या आइलैंड सैंड दिख रहा है? स्पीड। यहाँ पे आपको आइलैंड कोई दिख रहा है? सैंड बार, ये क्या है? ये क्या है? टॉम बोलो। टोम्बोलो, ये क्या है? Barrier. क्या है? बेरियर स्पिरिट। वेरी गुड। Barrier spirit. अरे गधा, टोम्बोलो है। ये एक आइलैंड, ये एक छोटा सा दूसरा आइलैंड, दो आइलैंड को कोई जोड़ रहा है तो क्या होगा वो? टोम्बोलो। टोम्बोलो। ठीक है, बोलिए। आया ना बोलो भाई। हाँ, ठीक है। हाँ. उसमें पेड़ पौधा भी हो जाएगा फिर भी होगा टॉम बोलो। किसमें हमको नहीं लगा होगा? सिर्फ रेत रहेगा, रेत का बनेगा इसलिए हमको बस लगा। एक खाली वो रास्ता है, वो रास्ता है, ठीक वो है। रास्ता है बस। पेड़ पौधा से हमको क्या मतलब है? पेड़ पौधा तो कहीं उग जाता है, वो लोग कोई दिन धर्म है, कहीं उग जाता है। आप छत में जाइए अपना, ले बेटा एगो बरगद का पेड़ ऐसे झांक रहा है आपको, कहीं उग जाता है वो लोग। ठीक है। ये था सर पूरा सी का स्टोरी, सी से रिलेटेड। अब हम लोग बढ़ेंगे आगे, नदियों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, नदियों के बारे में। अब क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? ये तो समझ में आ गया कि सर लैंडफॉर्म वगैरह पढ़ रहे हैं, सी के लिए पढ़ लिए। अब किसके लिए पढ़ना है? रिवर्स के लिए। अब किसके लिए पढ़ना है? रिवर्स के लिए। River. तो सर रिवर्स का लैंडफॉर्म पढ़ने से पहले हम लोग को थोड़ा रिवर के बारे में पढ़ना पड़ेगा कि रिवर जो बहता है, रिवर जैसे बहता है वो कैसा पैटर्न फॉलो करता है सर? उसका जो ड्रेनेज पैटर्न है, ड्रेनेज पैटर्न, अब ये क्या होता है?
अब देखिए, आप ही मुझे बताइए, रोड जो है, रोड का क्या शेप होता है, कोई बता पाएगा मुझे? रोड्स, जो भी रोड है, कोई भी रोड है, उसका क्या शेप है, क्या सांप शेप के होता है? जैसा, सांप के जैसा। पढ़े लिखे लोग उसको कर्व बोलते हैं, ठीक है। कोई कोई शेप उप नहीं होता सर, जैसे मन तैसे चला जाता, कहीं पे सीधा है, कहीं पे टेढ़ा है, कहीं पे कुछो है, कोई शेपे नहीं है उसका। लेकिन उस रोड को आप फॉलो कीजिएगा ना तो अपना मंजिल तक जरूर पहुंचिएगा। वैसे ही है नदी। सर नदी भी तो एक रोड फॉलो करती है ना, बताइए। नदी भी तो एक रोड फॉलो करती है, हाँ नदी भी तो एक रास्ता फॉलो करती है, नहीं फॉलो करती है? गंगा आज अभी आपको यूपी वगैरह से बहता है, और अगर मैं बोल दूं, कल अगर मैं, आप लोग को सबको पता है कि यूपी वगैरह से सर, बिहार वगैरह वगैरह से पार होके यूके यूके वगैरह से स्टार्ट होती है, यूपी घुसती है थोड़ा सा, बिहार घुसती है, और घूम घाम के फिर आ जाती है आपका बांग्लादेश, ठीक है। अगर मैं बोल दूं कि गंगा जो है ये पंजाब से होके, दिल्ली से होके, ये केरला से होके फिर आ रही है बांग्लादेश, तो जीवन में कुछ नया नहीं हो जाएगा? तो बहुत कुछ नया हो जाएगा। क्या कभी ऐसा हो सकता है? सर हो सकता है या नहीं हो सकता है, बट फिलहाल तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों? नदियां इतना भी अपना रास्ता चेंज नहीं करती, वो एक पैटर्न को फॉलो करती है, एक रास्ता को फॉलो करती है। सर जिस रास्ता को नदी फॉलो करती है ना, उसी रास्ता को हम लोग क्या बोल देते हैं, पढ़े लिखे लोग? ड्रेनेज पैटर्न। क्या बोल देते हैं? ड्रेनेज पैटर्न। ड्रेनेज पैटर्न। जो रास्ता को नदी फॉलो करती है उसी रास्ता को क्या बोलते हैं? ड्रेनेज पैटर्न, ठीक है। अब आप ही लोग मुझे बताइए, कोई भी बड़ी नदी है, क्या उसमें छोटा छोटा नदी आके मिलता है? क्या सहायक नदी आके मिलते रहता है? हाँ जैसे हाँ दामोदर गंगा नदी का सहायक नदी है, सुने आप लोग कभी? सोन नदी, सर हाँ गंडक, बूढ़ी गंडक, सर ये सब सहायक नदी है, किसका? गंगा नदी का। सहायक नदी को हिंदी में क्या बोलते हैं? सर सहायक नदी। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ट्रिब्यूटरी। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? क्या बोलते हैं? ट्रिब्यूटरी, ट्रिब्यूटरी। अगर मैं बोलूं ड्रेनेज पैटर्न, ड्रेनेज पैटर्न में क्या आता है सर? बड़का नदी जो रास्ता फॉलो कर रहा है, वो रास्ता एज वेल एज उसका जो सहायक नदी जो रास्ता फॉलो कर रहा है, उसका भी रास्ता। मतलब ड्रेनेज पैटर्न माने पूरा नदी, वो नदी खुद भी और उसका जो जो सहायक नदी है, उन लोग भी जो जो रोड फॉलो कर रहा है, उन लोग जो जो रास्ता फॉलो कर रहा है, पूरा एज अ होल सबको क्या बोलते हैं? ड्रेनेज पैटर्न। बोलिए, समझ में आया? हाँ हाँ हाँ। ठीक है, समझ में आया सबको? चलिए, अब हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रेनेज पैटर्न। ड्रेनेज पैटर्न, ठीक है। सर कैसा 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 रोड फॉलो करता है, कैसे कैसा रोड फॉलो करता है? आप लोग भी बता जाइएगा। अरे बेटा, रिवर लोग रोड भी फॉलो करता है, मतलब रिवर एक पर्टिकुलर रास्ता भी फॉलो करता है? हाँ सर फॉलो करता है, आप लोग अभी ध्यान नहीं दिए, फॉलो करता है, ठीक है, फॉलो करता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो है रेडियल ड्रेनेज पैटर्न। रेडियल ड्रेनेज पैटर्न, रेडियल सुन के इतना हार्ड लगेगा ना, बाप रे बाप, का बात बोल दिया मास्टर। सुनिएगा, कुछ नहीं है, बहुत ईजी चीज है, बहुत ईजी चीज है। यह है पहाड़। अब आप ही मुझे बताइए, यहां से अगर नदी बहना स्टार्ट होगा तो कैसे बहेगा? इधर आएगा, यहाँ से ऐसे बह जाएगा, यहाँ से ऐसे बह जाएगा, यहाँ से ऐसे बह जाएगा, यहाँ से भी ऐसे बह जाएगा, यहाँ से भी ऐसे बह जाएगा, यहाँ से भी ऐसे बह के चल जाएगा। तो आप ही मुझे बताइए, ये जो नदी है, ये जो नदी दिख रहा है आपको, ये क्या हो रहा है? एक सेंटर से अलग अलग जगह बाहर निकल रहा है, एक सेंटर से अलग अलग जगह बाहर निकल रहा है। ऐसा ही रास्ता जब नदी फॉलो करता है ना, तो उसको क्या बोल देते हैं? कैसा ड्रेनेज पैटर्न फॉलो कर रहा है? रेडियल ड्रेनेज पैटर्न फॉलो। बोलिए, समझ में आया सबको?
कुछ हाँ नहीं। हाँ और सच में ऐसा होता है सर, हम लोग पढ़ेंगे इंडियन ज्योग्राफी में, गिरनाल हिल्स वगैरह पढ़ेंगे ना सर, सतपुड़ा विंध्याचल हम लोग पढ़ेंगे, तब देखेंगे ऐसा ऐसा पिक्चर फॉलो हो रहा है सर, नर्मदा वगैरह के द्वारा ऐसा पिक्चर फॉलो किया जा रहा है, वो देखेंगे। रेडियल ड्रेनेज पैटर्न क्या हो रहा है कि पहाड़ से पानी निकल रहा है, अलग अलग जगह बह जा रहा है, ठीक है, इसको क्या बोल देते हैं, रेडियल ड्रेनेज पैटर्न। एक जगह से बहुत सारा नदी बाहर निकल जा रहा है, इसे वो क्या बोल देते हैं, रेडियल ड्रेनेज पैटर्न। समझ में आया सबको? आगे हाँ बढ़े। दूसरा, सेंट्रीपिटल ड्रेनेज पैटर्न। सेंट्रीपिटल ड्रेनेज पैटर्न ये क्या है? ये कुछ नहीं है, ये रेडियल का ऑपोजिट है। वहां पे क्या हो रहा था, एक सेंटर से बहुत सारा रिवर बाहर निकल रहा था, इसमें क्या हो रहा होगा, बहुत सारा रिवर जाके सेंटर पे इकट्ठा हो रहा होगा। सेंट्रीपिटल लिखा है। यस मैडम, ठीक है, बोलिए। सेंट्रीपिटल का मतलब बहुत सारा रिवर आया, एक जगह आके इकट्ठा हो गया, वही क्या है, सेंट्रीपिटल ड्रेनेज पैटर्न। रेडियल ड्रेनेज पैटर्न एक ही जगह से बहुत सारा रिवर एक बाहर जगह की से तरफ बहुत निकला, सारा नदी। बाहर तरफ निकला, इसी को क्या बोलते हैं, रेडियल ड्रेनेज पैटर्न। और एक ही तरफ आके इकट्ठा हो गया, उसको क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल। ड्रेनेज पैटर्न। ठीक है, कोई शक होगा भी तो अपने पास रखिए। नहीं, चलिए और पढ़ेंगे हम लोग डेनड्रिक। डेनड्रिक ड्रेनेज पैटर्न, ठीक है। इसमें क्या होता है, पेड़ जैसा, इसका कीवर्ड है पेड़, ट्री। इसमें क्या होता है सर, देखिए ये को नदी बह रहा है, करो, ये को नदी बह रहा है, ये को नदी बह रहा है, ये ओरिजिनल नदी है, ठीक है, ये बड़का वाला नदी है, ये मतलब ये बड़ा नदी है, ठीक है। लेकिन इसका जो सहायक नदी सब है वो गजबे पागल जैसा एकदम इकट्ठा हो जाता है, देखिएगा एकदम पेड़ पौधा जैसा, पेड़ का जो जड़ उड़ होता है उसके जैसा एकदम इकट्ठा हो जाएगा, देखिए। देख के डर लग रहा है आप लोग को? यही है सर डेंड्रिक। अब आप ही बताइए, क्या ये नदी एक पेड़ जैसा नहीं दिख रहा है आप लोग को? हाँ सर हाँ नदी जब ऐसा पेड़ उड़ के जैसा दिखने लगे ना, नदी का जो रास्ता है ऐसा सहायक नदी के साथ, कभी भी मैं अलग से नहीं बोलूंगा सर, आपको समझना पड़ेगा, सहायक नदी का भी बात किया जा रहा है साथ में। नदी जब ऐसा पेड़ वेड़ जैसा रास्ता दिखाने लगे कि सर वो पेड़ जैसा, पेड़ के माफिक वो चल रहा है, पेड़ के माफिक वो रास्ता बना रहा है, तो वैसे नदी को क्या बोलते हैं हम लोग, डेंड्रिक। डेंड्रिक ग्रेट डेंड्रिक ड्रेनेज पैटर्न, ठीक है, डेंड्रिक ड्रेनेज पैटर्न, ठीक है, डेंड्रिक ड्रेनेज पैटर्न। समझ में आया सबको क्या क्या पढ़ा हमने? रेडियल ड्रेनेज पैटर्न, एक के पॉइंट से बहुत सारा रिवर बाहर निकला। सेंट्रीपिटल वैसा नदी का रास्ता जो कैसा फॉलो कर रहा है सर, कि एक ही जगह आके इकट्ठा हो रहा है एक पॉइंट पे। और डेंड्रिक माने वैसा नदी का रास्ता जो एक ट्री के जैसा रिजेंबल कर रहा हो, एक पेड़ पौधा जैसा दिख रहा हो। बोलिए, समझ में आया सबको? हाँ हाँ अब है चौथा, ट्रेलिस। ट्रेलिस ट्रेलिस ड्रेनेज पैटर्न, ये क्या होता है? अच्छा, आप लोगों मुझे बताइए, ज्योमेट्री में इसका मतलब क्या होता है? ऐसे कोई चीज को लिखते हैं, इसका मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर, हाँ परपेंडिकुलर। समझ रहे हैं? परपेंडिकुलर का माने सर 90 डिग्री,
इस टी को उल्टा करके देखिए, टी कैसा दिखेगा, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। इसमें क्या होता है कि जो मेन रिवर है ना, जो मेन रिवर है, जो मेन रिवर है, जो मेन रिवर है, इसमें जो सहायक नदी आके मिलती है ना, ये परपेंडिकुलर पे मिलती है। देखिए, देख रहे हैं, बोलिए सर, हाँ दिख रहा है आप लोगों को, हाँ परपेंडिकुलरली आके दिख रहा है। और ऐसा सच में होता है सर, तबे पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। दिख रहा है आप लोगों को कि परपेंडिकुलरली, देखिए ना, परपेंडिकुलर दिख रहा होगा, परपेंडिकुलर दिख रहा होगा, परपेंडिकुलर दिख रहा होगा। अब एकदम ज्योमेट्री बॉक्स, एकदम कंपास वम्पास देख के नहीं बैठना है, ठीक है, थोड़ा समझिए, हम भी इंसाने हैं, ठीक है। बोलिए, क्वेलिस ड्रेनेज पैटर्न समझ में आया? हाँ ठीक है। इसके बाद एक है एंगुलर ड्रेनेज पैटर्न, एंगुलर ड्रेनेज पैटर्न। एंगुलर ड्रेनेज पैटर्न में क्या होता है, फॉर एग्जांपल ये है नदी, ये है मेरा नदी, इस नदी में ट्रिब्यूटरी आके मिल रहा है, लेकिन देखिएगा जितना भी ट्रिब्यूटरी आके मिल रहा है ना, सब एक्यूट एंगल पे आके मिलेगा। सर एक्यूट एंगल माने क्या? लेस देन 90 डिग्री, लेस देन 90 डिग्री। एक्यूट एंगल माने क्या होता है? लेस देन 90 डिग्री। कोई बोलेगा 45 डिग्री, चप्पल से मारेगा उसको। लेस देन 90 डिग्री को क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल, ठीक है। ऑब्ट्यूस एंगल किसको बोलते हैं? मोर देन 90 डिग्री, ठीक है। ऑब्ट्यूस एंगल मतलब क्या होता है? मोर देन 90 डिग्री। आप ही देखिए, ये जो रिवर आके मिल रहा है, इस रिवर से ये कितना डिग्री बना रहा है? सर जितना भी बना रहा है 90 से कम बना रहा है, दिख रहा है आप लोग को? ये एंगल 90 से कम दिख रहा है, और नहीं दिख रहा है ना बाबू 90 से कम, तो बहुत संभावना है कि आपका जो क्लास 10th का मार्कशीट था वो कोई गंजेड़ी तैयार किया है, ठीक है। बहुत ज्यादा संभावना है वो चीज का, दिखना चाहिए आप लोग को। ये कितना डिग्री है सर? जो भी हमको नहीं पता, पर 90 से कम है, मतलब क्या है सर? एक्यूट एंगल है। इसमें जितना भी आपको मिलेगा ना ट्रिब्यूटरी, वो 90 डिग्री से कम मिलेगा। जितना भी ट्रिब्यूटरी आके मिलेगा, दिख रहा होगा, जितना भी ट्रिब्यूटरी वो 90 डिग्री से कम में दिख रहा होगा। बोलिए, समझ में आया? हाँ समझ में आया आप लोगों को? हाँ। हाँ ठीक है। ठीक है, अब लास्ट है पैरेलल ड्रेनेज पैटर्न। इसमें क्या होता है? इसमें कुछ नहीं होता है। ये देखिए, मेन रिवर है, इसमें जो ट्रिब्यूटरी जो भी आके मिलेगा ना, वो एक दूसरे के पैरेलल होगा। अब पैरेलल मतलब क्या होता है? पैरेलल मतलब कुछ नहीं, समानांतर। देखिए, दोनों समानांतर बह रहा है, और दोनों आके फिर से क्या करेगा? मिल जाएगा, और आके मिल जाएगा इसमें। देखिए सेम दिख रहा है आप लोग को? पैरेलल। हाँ बोलिए, पैरेलल। अरे बोलिए भाई, हाँ कितना टाइप का ड्रेनेज पैटर्न पढ़े हम लोग? 5 छः 6। 6। सबसे पहले रेडियल। 6। रेडियल माने कुछ नहीं करना है, रेडियल बस इमेजिन करना है आपको, रटना नहीं है, जो बिल्कुल नहीं रटना केंद्र है, से निकलती है और बिल्कुल बहुत नहीं सारे रटना है। मार्ग। रेडियल माने एक जगह से निकलेगा, बहुत जगह बाहर निकल जाएगा। सेंटीमीटर माने, सेंटीमीटर माने सेंटीमीटर मतलब कि एक एक जगह जो जगह, ये हाँ। जमा हो गई, बहुत सारा एक नहीं जगह जमा, आके बहुत ज्यादा जगह सेंटर पॉइंट। जमा हो जाएगा। डेंड्रिक, डेंड्रिक सर, डेंड्रिक, पेड़ बहुत जो सारा डेंड्रिक छोटा छोटा नदी जो है मेन नदी से आके मिलेगा। सर, डेंड्रिक बहुत छोटा छोटा नदी नहीं, पेड़ जैसे। पेड़ जैसा आपको आकार दिखेगा। पूरा जो ड्रेनेज पैटर्न दिखेगा, पूरा जो रास्ता दिखेगा ना, नदी के द्वारा ट्रेवल किया हुआ, वो रास्ता आपको कैसा दिखेगा?
पेड़ जैसा दिखेगा, वो डेंड्रिक पैटर्न दिखेगा। सर डेंड्रिक पैटर्न, डेंड्रिक जो है ना इसका मतलब ही होता है ट्री, ट्री, डेंड्रिक माने ही होता है ट्री। तो वैसा रिवर जो ट्री के माफिक अपना ड्रेनेज पैटर्न फॉलो कर रहा है, ट्री के जैसा अपना रास्ता फॉलो कर रहा है, वैसे रिवर को क्या बोलेंगे हम लोग? डेंड्रिक ड्रेनेज पैटर्न। पैटर्न। इसी का एक और नाम है पिनेट, इसको क्या बोल देते हैं? पिनेट। क्या बोल देते हैं? पिनेट। ये मामा घर का नाम है, ये दादा घर का नाम है, ठीक है, पिनेट। इसी का एक और नाम क्या है? पिनेट, पिनेट, पिन नेट, ठीक है, पिनेट, ठीक है सर। नेक्स्ट चौथा क्या पढ़े? ट्रेलिस, भूल जाइएगा, ट्रेली, कुछ नहीं भूल जाइए, कोई बात नहीं। perpendicular टी को उल्टा करके देखिएगा, टी को ऐसे 90 उल्टा, डिग्री। टी पेंडिकुलर, को ऐसे उल्टा करके देखिएगा, परपेंडिकुलर दिखेगा आप लोग को। इसमें क्या होता है, जो भी ट्रिब्यूटरी आके होता है परपेंडिकुलर। और आपको मजाक लग रहा होगा, कुछ दिन बाद हम पूछेंगे आपसे, खुद कंफ्यूज हो जाइएगा, इतना सारा है, इसीलिए आपको ट्रिक से ही पढ़ना पड़ेगा सर, कोई उपाय नहीं है, ठीक है। एंगुलर, एंगुलर माने एक एंगल पाके मिलता होगा, वैसा एंगल जो 90 डिग्री से कम हो, माने ए से एंगल और ए से एक्यूट, एक्यूट मतलब सर एक्यूट एंगल पे आके ट्रिब्यूटरी कनेक्ट होता है, एक्यूट माने 90 डिग्री से कम। चलिए पैरेलल, पैरेलल सर अपने आप समझ में आ रहा है, इसमें जो ट्रिब्यूटरी है वो एक दूसरे के पैरेलल मूव करके जाके, समानांतर, पैरेलल मूव करके जाके मिल जाता है ड्रेनेज पैटर्न। चलिए बताइए कि क्या क्या है ड्रेनेज पैटर्न? पहला रेडियस पहला है रेडियल, ड्रेस पैटर्न। रेडियल, रेडियल बोलते हुए आप लोग को माथा में इमेज बन रहा है कि एक सेंटर से निकल के बाहर की ओर, सेंटर से निकल के बाहर की ओर, हाँ सेंटर से निकल के बाहर की ओर, बाहर की ओर। दूसरा क्या है? सेंटीपेटल सेंटीपेटल ड्रेनेज पैटर्न, इसका मतलब क्या होता है? सेंटर, सेंटर, सेंट्री एक मतलब सेंटर की तरफ, सेंटर की तरफ आके इकट्ठा हो जा रहा है, एक सेंटर पे जाके इकट्ठा हो जा रहा है। तीसरा क्या है सर? ड्रेनेज पैटर्न। डेंड्रिक डेंड्रिक ड्रेनेज या पैटर्न। फिर इसका मामा घर का नाम क्या था? पेनिट पिनेट, पिनेट पिनेट डेंड्रिक या फिर पिनेट। इसमें क्या होता है सर? सर ट्री, ट्री जैसा रिजेंबल करता है, जो भी ड्रेनेज पैटर्न है वो ट्री जैसा रिजेंबल करता है। चौथा बताइए। एलिस ट्रेलिस ड्रेनेज पैटर्न। क्या होता है सर ट्रेलिस में? परपेंडिकुलर मिलेगी चलिए नेक्स्ट, नदी से। नेक्स्ट एंगुलर ड्रेनेज, एंगुलर ड्रेनेज पैटर्न। उसके बाद पैरेलल पैरेलल ड्रेनेज पैटर्न। ठीक है। देखिए एंगुलर ड्रेनेज पैटर्न जिसको आप देख रहे हैं, आपको क्या फील हो रहा है? कभी लग रहा है कि यही एंगुलर ड्रेनेज पैटर्न फ्यूचर में जाके डेंड्रिक जैसा दिखेगा? देखिए हाँ सर एक ही जैसा दिखता यही वाला बड़ा होके, यही वाला साला बड़ा होके डेंड्रिक को फॉलो कर लेगा, डेंड्रिक जैसा बन जाएगा। मतलब एग्जाम में आपसे पूछेगा कि एंगुलर ड्रेनेज पैटर्न जो फॉलो करता है जो रिवर, उसका मैक्सिमम पॉसिबिलिटी होता है कि फ्यूचर में वही जाके डेंड्रिक ड्रेनेज पैटर्न भी फॉलो कर ले। है। हाँ सर, देख रहे हैं क्वेश्चन हाँ। कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। अब दुनिया के लिए, अब दुनिया को खाली ऐसे लगता है ना, अरे नदी बह रहा है, लेकिन आप लोग को क्या फील होना चाहिए? नदी बह तो रहा है लेकिन एक रास्ता फॉलो कर रहा है, और आपको भी पता है कितना टाइप का रास्ता फॉलो करता है नदी? 6 6 टाइप का। मुंह पे मारिएगा सबको बोल के, पता है रे तुमको पैरेलल नदी फॉलो करता है, पैरेलल फॉलो करता है, तुमको क्या पता, पढ़ा लिखा है ये नहीं है तुम, ठीक है। चलिए कितना टाइम हो गया? अब एक लास्ट चीज, उसके बाद हम लोग वाइंड अप करेंगे, ठीक है। रिवर, ठीक है, रिवर। और कल से हम लोग पॉलिटी पढ़ेंगे, तो बाबू जितना भी चीज़ हम बता रहे हैं नहीं कि इसको छोड़ दिए, नहीं, उसको पढ़ना है। और नेक्स्ट क्लास से, जब भी नेक्स्ट क्लास ज्योग्राफी को होगा नेक्स्ट मंडे, पूछेंगे इस सब के बारे में। रिवर, रिवर, अच्छा एक बात बताइए, ह्यूमन लाइफ में जैसे आप और हम, एक ह्यूमन है सर, लड़का लड़की छोड़िए, सब फालतू की चीज़ है। ह्यूमन, एज ए ह्यूमन हम लोग के लाइफ में कितना सारा स्टेज आता है, कितना सारा पड़ाव आता है, कोई बता पाएगा? चार, क्या क्या पड़ाव?
बाल्यावस्था, बाल अवस्था, किशोरावस्था, यौनावस्था और प्रौढ़ावस्था। प्रौढ़ावस्था। मतलब हाँ, प्रौढ़ावस्था। थोड़ा इसको आसान भाषा में बोलने मेरे को भी थोड़ा समझ में आ जाए तो। मतलब पहले बुतरू, सॉरी बच्चा, ठीक है। उसके बाद किशोरावस्था जो ठीक है। किशोर होता है, ठीक है। उसके बाद यौनावस्था मतलब जवानी, ठीक तो है। बुढ़ापा। लास्ट बुढ़ापा। सर ये जो रिवर है ना, इन लोग का भी कुछ ना कुछ स्टेज होता है, इन लोग का भी कोई ना कोई पड़ाव होता है, इन लोग का भी जीवन का कोई ना कोई स्टेज होता है। हर रिवर, हर नदी अपना कोई ना कोई स्टेज में होता है सर। कैसे सर? अब बताइए। गंगा, गंगोत्री वगैरह से जन्म लेती है, वहां से निकलती है, वहां से निकलना स्टार्ट होती है। अब बताइए, वहां पे उनका जन्म हो रहा है, तो वहां पे वो कैसा स्टेज होगा सर? वो होती है यंग स्टेज में। कौन सा स्टेज में? यंग स्टेज। मतलब यंग स्टेज, आप ही लोग मुझे बताइए, कोई भी रिवर या फिर कोई भी इंसान जब यंग स्टेज में होता है तो कितना जोश होता है उसके अंदर? अरे बहुत जोश होता है, हम ये भी कर लेंगे, हम वो भी कर लेंगे, हम इससे जाके मार कर लेंगे, हम उसको गाली दे देंगे, हम उसको जाके कुछ करके दो थाप मार देंगे, उसको उड़ा ब्लेजर उड़ा के मार देंगे, कुछ कर देंगे। सर यंग स्टेज में हम लोग कुछ करते हैं, जो मन में आ रहा है सर, जो मन में आ रहा है। गाड़ी गाड़ी से जाकर दूसरा को ठोक दे रहे हैं, ठोक तो हम ही रहे हैं, फिर उतर के हम ही उसको मार रहे हैं। सर कुछ करते हैं हम लोग यंग स्टेज में। वैसे ही जो रिवर है ना, जब जन्म लेती है, जब जन्म होता है तो वो कैसा स्टेज में होती है? यंग स्टेज में। सर बहुत पावरफुल होती है, यंग स्टेज में पावर बहुत होता है सर, बहुत पावरफुल होता है। लगता है कि हम ही तो हीरो हैं, हम बरस मामी, कैसे क्या बोलते हैं उसको सर, लगता है कि हम ही ब्राउन हैं, ऐसा फीलिंग होता है। रिवर को भी सर ऐसा ही फीलिंग होता है, बहुत एनर्जी होता है। और आप ही मुझे बताइए, मैक्सिमम इरोजन, मैक्सिमम इरोजन कौन सा स्टेज में होगा सर? जब बहुत ज्यादा ताकत होगा, मतलब जब बहुत यंग ज्यादा यंग ताकत होगा। स्टेज में। मतलब रिवर के पास सबसे ज्यादा ताकत कब होता है? यंग स्टेज में। मतलब मैक्सिमम इरोजन कब वो देखने को मिलता है हम लोग को? रिवर जब यंग स्टेज में हो। बोलिए, समझ में आया सबको? हाँ। अब ह्यूमन लाइफ में भी देखिएगा, शादी हो गया, बच्चा उच्चा हो गया, अब बच्चा को पढ़ाना है, स्कूल भेजना है, तो जो जो आदमी यंग यंग में यंग एज में जो आदमी एकदम खफराइल रहता था ना, केकरो जाके मार देता था, कुछ कर देता था, किसी को भी कुछ भी गरिया देता था, किसी एकदम डॉन बन के जो घूमता था ना, वो लोग भी शादी ब्याह होने के बाद, बच्चा होने के बाद एकदम शांत हो जाता है, मेच्योर हो जाता है, मेच्योर हो जाता है, एकदम मेच्योर हो जाता है। सर रिवर का जो है ना, रिवर का लाइफ में भी एक स्टेज आता है जिसको बोलते हैं हम लोग मैच्योर स्टेज। इस वक्त आपके पास शक्ति है, ऐसा बात नहीं कि आपके पास शक्ति नहीं है। अगर आपको अभी आके दो गो बात कोई बोलेगा, फॉर एग्जाम्पल कोई शादी ब्याह वाला आदमी है, शादी ब्याह किए हुए है, शांत रहता है सर, बिल्कुल शांत रहता है, कोई लगता है कि एकदम बहुत अच्छा इंसान है, लेकिन है उसका पास्ट देखिए, बहुत हरामी इंसान है, बहुत कांड किया है, लेकिन लगता है कि बहुत अच्छा इंसान है। उसको दो गाली देके देखिए, उसका पिछले वाला जो पास्ट है ना वो जाग जाएगा। मतलब एनर्जी है, लेकिन वो उसको यूज नहीं कर रहा, वो गलत चीज के लिए यूज नहीं कर रहा है, उसको सदुपयोग कर रहा है, क्योंकि वो मैच्योर हो गया है। वैसे ही सर रिवर, आप ही मुझे बताइए, क्या यहाँ पे इरोजन बहुत ज्यादा होगा कि बहुत कम होगा कि बीच में होगा? मध्यम। बीच में। सर मॉडरेट लेवल को ऑफ इरोजन दिखेगा यहाँ पे, ना ज्यादा कम, ना ज्यादा कम और ना ज्यादा ज्यादा। बोलिए, गलत बोल रहे हैं? उसके बाद ना। ह्यूमन लाइफ में नहीं। भी ऐसा ऐसा आता है सर कि आपका, आप जिससे शादी करते हैं वो मर जाता है, बच्चों लोग लात मार के घर से बाहर निकाल देता है, ठीक है, कोई नहीं होता है सर बात करने के लिए भी। ओल्ड स्टेज, इस वक्त क्या एनर्जी होता है आपके पास? नहीं सर, बिल्कुल नहीं, एकदम मेहराइल रहते हैं आप, एकदम मेहरा जाता है बॉडी। कुछ करने, जैसे बिस्कुट देखेंगे ना, बाहर रख दीजिए तो कैसे मेहरा जाएगा, कोई टेस्ट नहीं बचेगा सर लाइफ में वैसे ही, ठीक है। ओल्ड स्टेज कोई नहीं होगा सर साथ देने वाला, आप किसी से बात भी नहीं कर पाएंगे, किसी से जाकर बात कीजिएगा ना, दूगो तो सब बोलेगा अरे आ गए बूढ़ो, आ गई बूढ़ो आ गई। वैसे ही होता है सर रिवर का लाइफ में भी। रिवर का लाइफ में भी एक ऐसा स्टेज आता है जब वो बुढ़ा जाता है, कोई एनर्जी होगा? बताइए उस वक्त रिवर का सर, कोई एनर्जी नहीं रहेगा, नहीं। पूरा महराइल रहेगा, कोई एनर्जी नहीं रहेगा।
लाइफ में लगेगा यार कुछ है ये नहीं। अब बताइए इरोजन कर पाएगा ये ज्यादा? सर ये मेहरा गया है, नहीं। एनर्जी है ये नहीं है, तो इरोजन देखने को मिलेगा? सर नहीं देखने को मिलेगा। मैक्स टू मैक्स ये क्या कर सकता है? डिपोजिशन कर सकता है। यंग स्टेज में कोई काम पाप किया था, क्या करते हैं? देखिए आप ही लोग देखिए, सोचिए आप लोग बुढ़ाओ लोग से मिलेंगे तो हरे राम हरे कृष्णा करते रहता है। क्या करते रहता है? सर जवानी में जो पाप किया था ना, उस पाप का प्रायश्चित करता है बुढ़ौती में। तो वो रिवर भी वही कर रहा है सर। यंग स्टेज में जो इरोजन करके लाया था मलबा, उस मलबा को मैक्स टू मैक्स ओल्ड स्टेज में आके डिपॉजिट कर सकता है, लेकिन क्या नया मलबा क्रिएट कर सकता है? क्या नया इरोजन कर सकता है? सर मिहराइल है, उसके पास एनर्जी नहीं है, तो कैसे नया कांड नहीं कर पाएगा सर, नया कांड नहीं कर पाएगा। लेकिन अपना यंग स्टेज में, अपना जवानी में जो पुराना कांड सब करके रखा है ना, पाप करके रखा है ना, उस पाप का प्रायश्चित करता है सर ओल्ड स्टेज में। बोलिए समझ में आया? अब आपसे एग्जाम में पूछेगा सर इरोजन जो है वो मैक्सिमम रिवर ओल्ड स्टेज में कर पाता है, ट्रू या फॉल्स? फॉल्स। सर पढ़ना है ही नहीं है, ये लाइफ है, जिंदगी है, ये पढ़ाई लिखाई नहीं है, ये जिंदगी है। पढ़ना था ही नहीं इसको, वो तो हम ऐसे डिस्कस कर दिए। बताइए रिवर का लाइफ में कितना स्टेज? 10। 3 स्टेज, 4 नहीं। यंग स्टेज, मैच्योर स्टेज, ओल्ड स्टेज, ठीक है? यंग स्टेज, मैच्योर स्टेज, ओल्ड स्टेज। बाकी इस डिस्कशन को हम लोग और आगे रखेंगे नेक्स्ट क्लासेस में। कल हम लोग क्वालिटी पढ़ेंगे। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय, मिलते हैं हम लोग कल।